पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की शाम खुदा ने हमें एक नई जिंदगी दी है। खुदावंत के लोगों, ये जिंदगी उस खुदा का दिया हुआ वरदान है। अपनी सांसों को खींचिए, अपने फेफड़ों में भरिए। ये जिंदगी संसार में कोई भी कीमत चुकाकर कभी नहीं हासिल की जा सकती है। मेरे पास हर दिन प्रार्थना निवेदन आते हैं। कुछ अस्पतालों से कुछ माएं अपने कोमा में बड़े बच्चों को महीनों से प्रार्थना कराती हैं, कहती हैं कि कम से कम ये आंखें तो खोल दें। वो शरीर जिंदा होकर भी जिंदे के समान नहीं, और हमने अपने खुदा को इस जिंदगी के लिए व्यर्थ ठहरा दिया। जाकर देखिए ना उन वेंटिलेटर्स के बाहर कि एक एक सांसों के लिए लोगों ने लाखों लाखों देना स्वीकार किया है, और हमने अपने खुदा को इन सांसों के लिए क्या से क्या बना दिया। आपकी जिंदगी, आपकी सांसें ही तो सबसे बड़ा वरदान है। अभी आपको नहीं पता है क्योंकि आप मनुष्य की दृष्टि में हैं, और इसीलिए मनुष्य की योजनाएं इस संसार में सामने से देखी जाती है, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं जो अनंत काल से आपके लिए है, आपकी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले आपकी जिंदगी सच में व्यर्थ नहीं है। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, हर पल का लाभ प्रभु ने आपको दिया है। वो मालिक है इस संसार का, और उसे पता है कि आपकी जिंदगी के साथ उनकी योजनाएं क्या है। इसलिए सृष्टि सुंदर है। मैं परमेश्वर का इस सुंदर सृष्टि के लिए, इन नदियों के लिए, इन पहाड़ों के लिए, इस प्रकृति के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। झरनों को जब देखता हूं, उन सुंदर समुद्र को देखता हूं, चिड़ियों को देखता हूं, चांद और सितारों को देखता हूं, सूरज जब निकलता है मैं उसकी रोशनी को देखता हूं, और बरसात में जब मेरे शरीर उन बारिश की बूंदों में आनंदित होता है, और ठंड में जब मुझे सिहरन होती है, और मैं कहता प्रभु तेरा धन्यवाद इस जिंदगी के लिए कि हमारी जीवन हमारा जिंदा है, इस प्रकृति को देख रहे हैं। तकलीफ हो तो हो, वो बातें ऐसे चले जाएंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं। यकीन करिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ वापस करता है। ठहरे रहिए, थोड़ा सा प्रतीक्षा, थोड़ी सी जिंदगी के लिए। सच में जिस दिन वो बढ़ाकर और कई गुना आशीषों के साथ वापस करेगा ना, उस दिन आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद देते कभी नहीं थकोगे। और जब परमेश्वर आपको अपनी योजनाओं में लेकर आएगा, एक नई जिंदगी के साथ, एक नई योजनाओं के साथ, नए चुनाव के साथ। आइए, इन्हीं गीतों पर आधारित था ये। कुछ वर्ष पहले मैंने प्रभु को इन्हीं विचारों को लेकर महिमा दी। ये महिमा के गीत है, ये धन्यवाद भी नहीं है, ये प्रार्थना भी नहीं है, और आराधना तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज हम महिमा में चलेंगे ताकि आप जान सको कि आराधना के गीत क्या होते हैं, महिमा के गीत क्या होते हैं, स्तुति के गीत क्या होते हैं, प्रार्थना क्या होती है। अलग अलग मन, अलग अलग आत्मा के साथ अलग अलग समय पर अपने परमेश्वर के आगे अलग अलग तरीके से आती है। आइए हम आए। ये उस सुंदर सृष्टि के लिए परमेश्वर को महिमा है।
निहारूं, तू ही पवित्र, तू ही महान, तेरी आराधना। तू ही पवित्र, तू ही महान, तेरी स्तुति। सुंदरता में तेरी प्रभु, हर पल निहारूं, नदियाँ ये बहती बहती हवा, ऊंचे शिखर तुझको सजदा करे। नदियाँ ये बहती बहती हवा, ऊंचे शिखर तुझको महिमा करे। झरने की कलकल, चिड़ियों की चहचह, मेरे प्रभु तुझको सजदा करे। झरनों की कलकल, चिड़ियों की चहचह, मेरे प्रभु तुझको सजदा करे। चांद सितारे महिमा करे, सूरज भी तुझे को सजदा करे। चांद सितारे महिमा करे, सूरज भी तुझको सजदा करे। ये आसमां भी और ये जमीन, मेरे प्रभु तुझको सजदा करे। ये आसमां भी और ये जमीन, मेरे प्रभु तुझको सजदा करे। सुंदरता में तेरी प्रभु,
हर पल निहारूं। जैसा तू सुंदर है तेरी ज़मीं, सुंदर है खुदा। जैसा तेरा रूप ये आसमां, सुंदर है खुदा। तू ही तो सुंदर, तू ही तो प्यारा, तेरी ज़मीं भी सुंदर। तू ही तो सुंदर, तू ही प्यारा, तेरी ज़मीं हो सुंदर। हर पल निहारूं। सुंदरता में, सुंदरता में, सुंदरता में। कितनी सुंदर ये सृष्टि उस खुदा ने आपके लिए बनाई और आपको ये जीवन दिया, इस संसार में भेजा, पाला और पोसा। जब आप सोते हो तो क्या आप अपनी सांसों को लेते खुद से हो? आपके दिल की धड़कनों को क्या ये संसार का मनुष्य नियंत्रित करता है? आपकी आंखों का झपकना क्या आप पर निर्भर करता है? आपकी सांसों का अंदर जाना और आना, समस्त बातें वो जो इस्राएल का रक्षक है, जो ना कभी ऊंघता है ना कभी सोता है, उस परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सुंदर और सुंदर और सुंदर कल्पनाएं की हैं। अभी आपकी चित्त में वो इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि अभी आपने अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर उस जगहों को, उन आने वाले भविष्यों पर नजर डाली ही कहां है। जो सुंदर जीवन, जो आत्मिक जिंदगी और जो परमेश्वर की योजनाओं ने आपकी जिंदगी को अपने अधिकार में रखा है, आत्माओं को जीतना है। और आत्माओं को हम तभी जीतेंगे जब हमारी आत्मा उसके लिए तैयार है और पवित्र परमेश्वर की ओर से वो अधिकार प्राप्त भी है। आत्माओं को जीतने के लिए आत्मा का बहाव होना बहुत जरूरी है। मसीही जिंदगी केवल आत्मिक जिंदगी और स्वार्थ की जिंदगी कहीं कभी भी नहीं है, क्योंकि जब आपके यीशु ने अपने आप को आपके लिए दिया और उसने सेत में दिया और नए यरूशलेम की प्रतिज्ञा आपसे की, क्योंकि मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊंगा तो तुम्हारे लिए वो स्थान मैं कहां से रखूंगा। आत्मिक जिंदगी वचन को पढ़ने से कहीं अधिक उस वचन को समझकर उस पे चलना और वचन का आपकी जिंदगी से बातें करना है। मैंने पहले भी कहा कि खुदाबंद का कलाम फर्क है इस संसार की किताबों में और परमेश्वर के उस जीवित कलाम में जो पवित्र शास्त्र बाइबिल के रूप में आपके हाथों में है। यही वो किताब है जिसे पढ़ने से पहले अपने आप को शून्य करना होता है, वरना संसार की सारी किताबों को पढ़ने से पहले ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा हासिल करना होता है। लेकिन खुदावंद के कलाम को जानने के लिए सबसे पहला काम नीति वचन 3 और उसके 5 और 6 को मानना है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। यही तो है उसका कलाम। और इसलिए हमें अब आत्मा के प्रतिफलों से और आत्मा के फलों से आगे होकर अब अगली बातों पर जाना है। पवित्र आत्मा का पाना बहुत अच्छा है, पवित्र आत्मा का आपकी जिंदगी में काम होना बहुत अच्छा है। पवित्र आत्मा के विरोध में जाने और अनजाने में हमारे से कोई पाप ना हो, यह सतर्कता हमारी जिंदगी में बहुत अधिक है।
होना ही चाहिए, और फिर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जिंदगी वो होना चाहिए। और इन सब बातों के बाद यदि आत्मिक जिंदगी में फल ना लगे तो फिर वो जिंदगी किसी काम का नहीं। और पवित्र आत्मा के फल हमने देखा, लेकिन अब जब फल जाते हैं, अब समय है कि उन फलों को उन आत्माओं तक पहुंचाना जो कभी भी उस फल को और उस स्वाद को नहीं जानती है। यही सबसे बड़ी आज्ञा है, यही सबसे बड़ी आज्ञा है यीशु मसीह ने जो आपको और मुझे दी, और जो अपेक्षा है उस स्वर्गीय साम्राज्य का, और जो उद्देश्य है आपकी जिंदगी के इस संसार में आने का। बहुतेरे ये हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के उद्देश्य को कुछ सीमाओं तक, कुछ चीजों तक सीमित करके रखा, और वो पूरी जिंदगी भर इस संसार की वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको हमें क्या बतलाया है? इस संसार में अपने लिए धन इकट्ठा मत करो जहां कीड़े लगते हैं और काई भी लग जाती है, जंग खा जाते हैं, चोरी कर लेते हैं। लेकिन अपने लिए उन स्थानों पर धन इकट्ठा करो जहां कोई भी इस संसार का साम्राज्य, कोई भी संसार की योजनाएं उस सीमाओं तक कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसलिए आत्माओं को जीतना है, और आत्माओं को जीतने का प्रतिफल नया यरूशलेम, परमेश्वर के राज्य के सिंहासन में राजसी मुकुट धारण करना है। इसीलिए नए यरूशलेम की तैयारियों में हम धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, ना तो ये मेरी बुद्धि है, ना मेरी अपनी समझ है, ना मेरी अपनी सोच है, लेकिन अब हमें अपने सोच को आत्मिक सोच में बदलना ही होगा। कब तक हम संसार की अभिलाषाओं में, संसार की इच्छाओं में, संसार की बातों में अपनी जिंदगी को सौदा करते रहेंगे? मैं आपको बड़ी स्पष्टता के साथ बार बार ये कह दूं कि ये संसार में चाहे वो कोई भी रिश्ता आपको कितना भी प्यारा हो, यीशु मसीह के समान प्यार कभी आपसे कभी किसी ने नहीं किया। इस संसार में कोई भी कितना भी बड़ा हितैषी और मित्र हो, पवित्र आत्मा के बराबर हितैषी, पवित्र आत्मा के बराबर साथी, पवित्र आत्मा के बराबर ईमानदार हमारे लिए एक व्यक्तित्व इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता। इस संसार में आपका पति, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, चाहे कोई भी हो, उनका हाथ जितना भी आपके सर पर हो, मेरे पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर से उसका जो हाथ है, वरना वो हाथ हैं जिन हाथों में उसने आपकी चित्र को भी अपने हाथों में, अपने हथेलियों में उकेर कर रखा है। वो व्यक्तिगत तौर से वो आपको जानता है। आपको इस संसार में आपके अपने मोहल्ले के लोग नहीं जानते, लेकिन ये सच है कि आपका परमेश्वर आपको आपकी माता के उत्पत्ति से पहले व्यक्तिगत तौर से जानता है। और जिस दिन वो आपको आवाज देगा, जैसे हे शामुएल, हे शामुएल, हे शामुएल, ये आवाज इस संसार की नहीं थी। पवित्र परमेश्वर के द्वारा अपना नाम पुकारा जाना सबसे अधिक नजदीकी और सबसे अधिक अंतिम उस अवस्था का कार्य है जहां से आत्माओं को जीतने के लिए आपको एक अधिकार स्वर्ग के द्वारा मिलता है। मसीही जिंदगी एक धर्म को मानने वाली जिंदगी बिल्कुल भी नहीं है। ये हम इस पेज से लगातार आपको प्रचार कर रहे हैं। हमारे प्रचार का उद्देश्य किसी के धर्म, जात, संप्रदाय की बातें नहीं, परंतु आत्मा के परिवर्तन की बातें हैं। सच और सच जिसमें स्वर्गीय स्वभाव, अच्छी बातें, अच्छा स्वभाव हमारे अंदर आ जाए, वो हमारे चरित्र को बदलता है, हमारे शरीर की अभिलाषाओं को बदलता है। संसार की शिक्षा एक नैतिक शिक्षा है। संसार की शिक्षा एक नैतिक शिक्षा है जो शरीर को नियंत्रित करती है, लेकिन स्वर्गीय साम्राज्य की शिक्षा, पवित्र आत्मा की शिक्षा एक आत्मिक शिक्षा है जो आत्मा को पूरी तरह से नया करती है, आत्मा को पूरी तरह से नया करती है। बड़ा परिवर्तन है। इस संसार की शिक्षा जो है आपके शरीर को बदलती है, लेकिन आत्मा की शिक्षा आपकी आत्मा को पूरी तरह से नया कर देती है। इसीलिए खुदावन के लोगों, स्वीकार करो उस खुदा को और उसकी योजनाओं को। आत्माओं को जीतना है।
आत्माओं को जीतना है, आत्माओं को जीतना है। सिर्फ आपकी आत्मा बचे तो परमेश्वर आपको नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं देगा। वो कहेगा कि जो तोड़ा, जो सिक्का मैंने तुझे दिया, जो ज्ञान, जो वरदान, जो जिंदगी, जो सांसें मैंने तुझे दी, उसे तूने कितने गुना बढ़ाया, कितने गुना बढ़ाया। इसलिए वो दृष्टांत क्या आपके सामने नहीं है जो सिक्कों का दृष्टांत था, जो मोहरों का दृष्टांत था। इसने, जिसने उसे बढ़ाकर और कई गुना कर दिया। खुदा के कलाम ने क्या कहा कि धन्य है ऐ मेरे दास, इसे और दो, और दो, और दो। परमेश्वर जितना आपको देता है, यदि आप उसे छितरा देते हो, उसे बढ़ा देते हो, चाहे वो आत्मिक जीवन हो, चाहे वो प्रार्थना की ताकत हो, चाहे वो दुष्ट आत्माओं के विरोध में अधिकार हो, चाहे धन की आशीष हो, यदि वो आप उसे फैलाओगे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, तो जो छितराते हैं वो बहुत बटोरेंगे भी। यही तो रहस्य है। आत्माओं को जीतिए। यदि आपने आत्मा के प्रतिफल पा लिए और आत्मा का फल आपकी जिंदगी में अब बढ़ता और फलता और फूलता है, तो अब अगला भाग है आत्माओं को जीतने का। और यकीन माने, योजना खुदा की होती है। परमेश्वर की योजनाओं से बढ़कर और कोई दूसरा योजना है ही नहीं। नीति वचन की किताब में मैं उसके 11वें अध्याय और उसके 30वें कलाम में आपको लेकर चलता हूं। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। जरा ठहरिएगा, यदि आपने बड़ी जल्दी के साथ, जैसा अक्सर आप केवल अध्यायों को खत्म करते हो, यदि हमने पवित्र शास्त्र बाइबिल को एक नियम या परंपरा या विधि के रूप में पढ़ा, तो वो किताब केवल आपके लिए इस संसार की किताब और ज्ञान की किताब के सिवा कुछ भी नहीं ठहरेगी। एक बार फिर से मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ, क्योंकि ये नए यरूशलेम का प्रचार है और अब हमें गंभीर होना ही होगा। हमें एक भय को तो प्राप्त करना ही होगा कि अगला पल कौन सी हमारी जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी, हमें नहीं पता। इसलिए बहुत लंबी योजनाएं बनाने का कोई लाभ नहीं, ये मूर्खता है। योजनाएं बनाइए तो अनंत काल की जिंदगी की योजनाएं बनाइए। आत्माओं को न सिर्फ आपकी आत्मा को बचाना है, परंतु प्रभु के लिए आत्माओं को जीतने का भी काम है। लूसीफर के घेरे में जो आत्माएं हैं, उन्हें भी हमें वापस छीनना है, क्योंकि एक दिन यीशु नासरी ने आपकी आत्मा को भी बचाया है ना, और अब अपने लहू को आपको दे दिया है कि आप उसे इस्तेमाल करें। यस, नीति वचन 11 और 30। खुदा के लोगों में आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब भी आप परमेश्वर के कलाम को कहें, बिना पवित्र आत्मा की सहायता में मत करें। एक वचन का एक शब्द भी आपको नए यरूशलेम तक पहुंचा सकता है। मैं एक बार फिर से आपको कहूं, खुदा के कलाम का एक शब्द आपको नए वचन में पहुंचा, नई जिंदगी और नए यरूशलेम में पहुंचा सकता है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर के द्वारा कही गई सामर्थ है। इसलिए परमेश्वर के वचनों को बड़े आदर और ठहर ठहर कर, और जब तक कि वो भेद आपको ना खुले तब तक आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। ये जरूरी नहीं कि वचन को आपने उत्पत्ति के पहले अध्याय से प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय तक पढ़ा है कि नहीं। पवित्र आत्मा हर एक बातों को आपको अपने समय में कराएगा, ले जाएगा, सिखाएगा, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के और उसके ठहराए कभी भी हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। यही सही वचन में जाना है, वचन को पढ़ना नहीं है, वचन में पहुंचना है। वचन को जानना नहीं है, वचन के अंदर गहराइयों में उतरना है। और गहराइयां वो जगह है, उतरना वो जगह है, पहचानना वो जगह है जो आत्मिक और भेदों की जगह है। मनुष्य उथले में रहेगा तो केवल उथले अर्थों को समझेगा, लेकिन जब
जब पवित्र आत्मा आपको उन्हीं वचनों की गहराइयों में लेकर चलेगा, जैसा मैं अभी आपको नीति वचन उसके 11 और 30 में लेकर चलता हूं। ना जाने आपने कितनी बार इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन कभी आपने क्या इस वचन को इस जगह पर ठहर कर देखा है जो उसका पहली ही लाइन कहता है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। ध्यान दीजिए, धर्मी जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए और चुने हुए हैं, और जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, और जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद जिनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के कार्य भी हो रहे हैं, और ये वो धर्मी हैं जिनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के कार्य होने के अलावा उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के विरोध में पाप की बातें नहीं हैं। और यदि उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के विरोध में पाप की बातें नहीं हैं, तो वो उनकी जिंदगी पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो गई है। और यदि पवित्र आत्मा के द्वारा वो परिपूर्ण है, तो उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के फल ना सिर्फ उन्हें परंतु दूसरों को भी देखेंगे। यही है धर्मी की परिभाषा खुदा के वचन के अनुसार। अर्थात धर्मी पवित्र आत्मा के प्रतिफलों से भरा होता है, और प्रतिफलों से भरने के बाद उसकी जिंदगी का अब अगला मकसद आत्माओं को जीतना है। एक बार फिर से कलाम पे चलिए, आइए ना, चलिए इस जगह पर चलिए। धर्मी को तो हमने परिभाषित कर दिया, अब आता है प्रतिफल। प्रतिफल, यहां फल नहीं लिखा है, प्रतिफल। जब आप कुछ करते हो और उसके बदले जो पाते हो उसे कहते हैं प्रतिफल, और जब आप कुछ भी नहीं करते लेकिन पाते हो उसे कहते हैं फल, उसे कहते हैं फल। इसका मतलब धर्मी का प्रतिफल अर्थात धर्मी को कुछ कार्य करने होंगे, धर्मी को कुछ कार्य करने होंगे। और धर्मी की एक बड़ी परिभाषा मैंने आपको बता दी, पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी तरह से प्रतिफल फलों को प्राप्त करना। और उसके बाद जब आप ये फलों को प्राप्त कर लोगे, आप जब कार्य कर लोगे, आप जब आत्माओं को जीतने के लिए निकल जाओगे, तब उसका प्रतिफल क्या है? एक बार नजर देखिए, ये वो चीज है जो इस संसार में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। जीवन का वृक्ष, जीवन का वृक्ष। यह जीवन का वृक्ष कहां था? अदन की वाटिका में। और परमेश्वर ने आदम और हवा को जो आशीष दी थी, वही जीवन की आशीष ही दी थी। उनकी जिंदगी में कभी भी मृत्यु नहीं थी। लेकिन अब यह जीवन का वृक्ष कहां है? प्रकाशित वाक्य में जाइए, यह जीवन का वृक्ष नए यरूशलेम में है। यह जीवन का वृक्ष नए यरूशलेम में है। एक समय वो इस संसार में था और प्रतिज्ञा वही थी, लेकिन लूसीफर ने उस अनंत काल की जिंदगी को, जीवन के वृक्ष के परिणाम को, उसके प्रतिफल को लेने से रोका या आपके हाथों से उसे छीन लिया था। लेकिन अब परमेश्वर का कलाम नीति वचन के अंदर इसे रखता है, ताकि आप नीतियों को जानो कि परमेश्वर की नीति क्या है। धन्य है, धन्य है राजा सुलेमान, जिसने जीवन के वृक्ष के भेदों को अपनी जिंदगी में जान लिया था, जान लिया था। राजा सुलेमान ना तो अदन की वाटिका के समय था, ना ही नए यरूशलेम के जगह पर, लेकिन राजा सुलेमान के साथ वो था जो अल्फा और ओमेगा, अनंत से अनंत तक है। इसलिए जीवन को पहचानिए, भेदों को जानिए, नीति वचन की गहराइयों पर जाइए। एक बार फिर से, यदि आप पवित्र आत्मा के प्रतिफलों से भरे हुए हैं तो आप धर्मी ठहरते हो। और अब आपका काम है आत्माओं को जीतना, जिसका प्रतिफल है जीवन का वृक्ष। यह जीवन का वृक्ष अब नए यरूशलेम में है। इसका मतलब ये प्रतिफल नए यरूशलेम का है। ये प्रतिफल वादा है कि आप यदि आत्माओं को जीतते हो,
आप यदि आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होते हो, यदि आपके अंदर जो आत्मा का फल आया अब आप उसे बहुतों को बांटते हो सेत में, तो आपका प्रतिफल है जीवन का वृक्ष। इसीलिए मैंने कहा ना, वचन को पढ़ने के लिए पूरे अध्यायों की जरूरत नहीं है। एक कलाम आपकी जिंदगी को पवित्र यरूशलेम के लिए खोल सकता है, आपकी जिंदगी के लिए जीवन की किताब में आपका नाम ले सकता है। और फिर एक ऐसा व्यक्ति जो इस प्रतिफल से जीवन का वृक्ष को पाता है, उससे कहता है बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है, लोगों के मन को मोह लेता है, क्योंकि जो जीवन के वृक्ष का प्रतिफल पाएगा वो बुद्धिमान ही तो है अपनी जिंदगी में। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ख ने कहा कि कोई ईश्वर है ही नहीं, इसलिए सिखाने वाले बन जाइए, सिखाने वाले बन जाइए। पवित्र आत्मा सबसे पहला योग्य शिक्षक है आपका, जो आपको आपकी जिंदगी में सिखाता है। और इसलिए जो आप पवित्र आत्मा से सीखो वही खुदा के लोगों को सिखाओ, क्योंकि सिखाने वालों के लिए एक और चमकीला सा शब्द मेरे खुदा का आपके सामने है, जो कि दानियेल नबी की किताब उसके 12 और 3 में है। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। इन शब्दों की गहराइयों को जाइए, ये भी नए यरूशलेम का वाचा और वादा है। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान होंगे। उन्हें सर्वदा की जिंदगी का वादा है। इसलिए प्रतिफल को पाने के बिना आपकी धार्मिक जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, और प्रतिफल तब मिलेगा, वो जीवन का वृक्ष आपको मिलना है। एक प्रतिफल, एक ही अंतिम प्रतिफल, हर एक के लिए एक ही जगह जीवन के वृक्ष। और जीवन का वृक्ष आज तीसरे स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। स्वर्ग का वादा है आपसे, आत्माओं पहचानो अपने आप को। इस प्रतिफल के बराबर और कोई दूसरा प्रतिफल क्या आपकी जिंदगी के लिए कभी हो सकता है? क्या और बातें आपकी जिंदगी के लिए कभी कोई मायने रख सकती है? जीवन के वृक्ष से बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है? इसीलिए तो हर एक बातें, हर एक आंख उस स्वर्ग की ओर ही उठती थी। दाऊद की आंखें भी तो स्वर्ग की ओर उठती थी, क्योंकि उसे इस जिंदगी की नहीं अनंत काल की जिंदगी के विषय में ज्ञान था। सुलेमान भी तो उसी स्वर्ग की बातें करता है, और दानियेल भी तो उसी स्वर्ग की बातें करता है। लेकिन हम ही इस संसार की बातों में, संसार के कामों में, संसार की हर एक बातों में हमने अपनी जिंदगी को नए यरूशलेम की जिंदगी और जीवन के उस वृक्ष के पास आने से और अपने आप को उस चमक के समान आकाश मंडल में एक चमकीले तारे के समान चमकने से हमने खुद रोक कर रखा है। आत्माओं को जीतो, आत्माओं को जीतो, आत्माओं को जीतो। यदि आपकी जिंदगी में इन सारी बातों से गुजरते हुए आंसू हैं, तो एक वादा मेरे परमेश्वर का आपके सामने है, जो भजन संहिता 126 और उसके 5 में कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे, काटने पाएंगे। यस, प्रतीक्षा करिए, यही बातें हैं आपकी जिंदगी के। यदि आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया, जान लीजिए, इसीलिए हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ आत्मिक साम्राज्य की बातों को ही अब देखने और समझने लगी हैं। और मैंने बहुत सी अपनी जिंदगी की उन प्रार्थनाओं को करना ही छोड़ दिया जो मेरे शरीर की जरूरतों, मेरे शरीर की आवश्यकताओं, मेरे संसार की जिंदगी, मेरी अभिलाषाओं से जुड़ी हुई थी। और मैंने कहा कि प्रभु, ये बातें मेरी जिंदगी में अब क्यों चली गई? जो वर्षों तक मेरी आशा थी, जो वर्षों तक मेरी तुझसे मांग थी, और तूने मुझे वाचा भी बांधी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ मेरे परमेश्वर कि अब वो प्रार्थनाएं मेरे जुबान से नहीं निकलती? सिर्फ इसलिए कि जब आत्मा से आप परिपूर्ण होते हो तो वो अगली बातें, आत्मा आपको आत्माओं से जीतने की बातें कहेगा। और आपकी जिंदगी का उद्देश्य अब मनुष्यों को जीतना नहीं, मनुष्यों को पाना नहीं, मनुष्यों को और उनके संपर्क, उनकी संगति और उनके साथ जीवन को पाना नहीं, परंतु आत्माओं को जीतने का, आत्माओं के साथ रहने का, आत्मिक जिंदगी की बातों को करने का, आत्मिक जिंदगी और आत्मिक परिवार
परिवार में रहने को होगा, आत्मिक लोगों के बीच में, आत्मिक सामर्थ के साथ में। इसीलिए यदि आपने आंसू बहाया है तो आज ये बोना है। जब आज हम आंसू के साथ बो रहे हैं तो निश्चित है कि नए यरूशलेम में जय जयकार करके अनंत काल की जिंदगी काटेंगे। इस संसार में ऐसी कोई भी भूमि नहीं हुई जो आपको अनंत गुना फल देती है, लेकिन एक ही वाचा है, यदि आत्माओं को जीतते हो तो इस संसार में भले तुम्हें आंसू होगा, यदि तुमने आंसुओं के साथ बोया है तो जय जयकार करते हुए काटोगे नए यरूशलेम में। इसके बाद भी यदि आत्मिक जिंदगी को हम नहीं पहुंचाए तो फिर क्या काम का। इन्हीं बातों को, इन्हीं भेदों को तो खुदावन का कलाम एक बार फिर से कहता है भजन संहिता 126 और 6 में, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। ये निश्चय शब्द है और लौटा लेने का वादा है। आपने यदि आंसुओं के बीच में अपनी जिंदगी में खुदा के लिए कुछ बोया है तो जय जयकार के साथ परमेश्वर आपको लवनी कटवाना चाहता है। आप बहुतों को काटोगे, बहुतों को काटोगे और इसका प्रतिफल जीवन का वृक्ष आपकी जिंदगी में आएगा। कोई समझौता कभी भी नहीं, आत्मिक समझौता कभी भी नहीं। अभी भी आपके कान हैं तो सुन लीजिए कि आत्मा कलीसिया अर्थात आपसे और मुझसे क्या कहता है। मसीही जिंदगी, एक धर्म की जिंदगी कहां है, कहां है, कहां है। यदि आप अपना प्राण बचाना चाहोगे तो खुदावन कहता तुम उसे खो दोगे, लेकिन यदि कोई अपना प्राण मेरे लिए खोएगा तो वो उसे बचाएगा। ये भेद है, परमेश्वर के भेदों में आइए। आत्माओं को जीतने का प्रतिफल आपके प्राणों का बचना है। मरकुस 8 और 35, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपने प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा, वह उसे बचाएगा। परमेश्वर के इन कलामों के लिए हम उसका धन्यवाद करें। यदि आपने अपने प्राणों की चिंता करी तो निश्चित तौर से अनंत काल की जिंदगी में आप उसे खो दोगे। लेकिन यदि आपने परमेश्वर के लिए कुछ बोया है और यदि आपका घट भी जाए, आपके प्राण भी चले जाए, बिल्कुल कल खुदा ने हमें कहा ना कि तुम एक ऐसे गेहूं के बीज के समान हो जो बोए जाते हो और बीज पहले मरता है, बीज पहले मरता है, तब एक पेड़ के रूप में, फलदायी वृक्ष के रूप में उगता है। विधियां कहां जाएंगी परमेश्वर के। परमेश्वर जैसे साम्राज्य के लिए कार्य करने वाले योद्धा को मजबूत कंधे चाहिए, जो हजारों के सरों को अपने कांधों में सह सकें। खुदा के लोगों की आंखों में ऐसी ताकत और सामर्थ होनी चाहिए जो हजारों आंखों से बहने वाले आंसुओं को थाम सकें। खुदा के लोगों के हाथों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हजारों गिरतों को वो उठाए और अपने गले से लगाए। परमेश्वर के कलाम को रखकर, परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी इतनी प्रशिक्षित करता है परमेश्वर कि आप पहले मरते हो, आप पहले मारे जाते हो और फिर आत्माओं को जीतने के लिए तैयार किए जाते हो। यदि आपने अपनी जिंदगी में कुछ खो दिया तो यकीन करिए परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आप काटने भी पाओगे। खुदा का सिंहासन अद्भुत है, क्योंकि हम जब बहा कर, आंसू बहा कर स्मरण करते हैं अपने परमेश्वर को, तो वो हमारे आंसुओं को कभी भी खाली नहीं जाता। इसलिए प्रेरितों 20 और 31 में परमेश्वर का कलाम आपसे कहता है, जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा था। ये किसने कहा? पौलुस ने, जो कभी किसियों के लिए आंसू बहाने का कारण था, जो लोगों के आंसू बहाने के लिए अधिकार पत्र लेकर निकला था, जो रोमन साम्राज्य से अधिकार प्राप्त एक बड़ा अधिकारी था।
जो खुदा और यीशु मसीह का नाम लेने वालों को आंसुओं में डुबाने निकला था, अब वो खुदा के लोगों के लिए आंसू बहाने वाला बन गया, क्योंकि अब वो आत्माओं को जीतने वाला बन गया था। और आत्माओं को जीतने वाला स्मरण रखता है, जागता है और आंसू बहाता है उनके लिए जिन्हें वो जानता भी नहीं, जिन्हें वो समझता भी नहीं, लेकिन वो आंसू बहाता है। और जो आंसू बहाएंगे, जो बोएंगे, जो आज तड़पेंगे, वो बड़ी लवनी भी तो काटने पाएंगे। और हमारा साम्राज्य तो नए यरूशलेम की वादा के साथ है। फिर भी परमेश्वर का प्रतिफल तो देखिए आत्मा को बचाने का। याकूब 5:20 में ये उसी पौलुस के द्वारा लिखा गया कलाम है। तो वो यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। ये आपको बड़े अधिकार मिले हैं स्वर्ग से, इसलिए पहचानिए। यदि आपने आत्मा का फल पा लिया है, तो अब आपको अगली सबसे बड़ी आज्ञाओं में अपने पैरों को डालना है। यदि मैं ये नहीं किया होता तो ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं। आज आप मेरे इस लाइव को बैठकर उस आत्मा का परिणाम, उसका प्रतिफल आप नहीं काटते, और आज आप अभी अपनी जिंदगी में बोएंगे तो कल आप भी बहुतों के लिए बहुत कुछ काटेंगे। एक भटके हुए पापी को जो फेर लाता है, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाता है और अनेक पापों पर पर्दा डालता है। और कितना प्रकाशन। आत्माओं को जीतिए ना। यदि आपने प्रतिफल पा लिया तो जान लीजिए परमेश्वर का वाचा और वादा आपके साथ है, जो कभी नहीं बदला। जो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। यदि आपने अपनी जिंदगी में संदेह किया तो आपने परमेश्वर की आत्मा का अपमान किया। यदि हमें कोई बातें समझ नहीं आती तो पवित्र आत्मा आपके लिए सेतमेत है। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। ये वादा है, आत्मा आपको मिलेगा, आत्मा की सामर्थ आपको मिलेगी। परमेश्वर की योजनाओं में आ जाइए। मैं खुदावन, मैं आपका पवित्र 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 परमेश्वर में आपका धन्यवाद करता हूँ। इतनी सुंदर सृष्टि आपने बनाई और ये आत्मिक जिंदगी हमें दी प्रभु, और हमें ये सिखाया कि हमें आत्माओं को जीतना है, जिसका परिणाम नए यरूशलेम में वो जीवन का वृक्ष है और बहुतों के लिए हम का आशीष का कारण बनते हैं, बहुतों के प्राणों को बचाने का भी कारण बनते हैं। ऐ पवित्र और पवित्र पवित्र सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, हमें ऐसा ही पात्र बनाए प्रभु। हमारी जिंदगी हम पूरी तरह से आपके हाथों के हवाले सौंपते हैं। अनुग्रह करें प्रभु, अनुग्रह करें, हमारी जिंदगी व्यर्थ नहीं जाए, हमारे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगियां व्यर्थ ना जाए। तेरा वचन कभी हमारे जीवन में काम किए बिना खाली ना जाए। हम अपने आप को सौंपते हैं राजा। हम पर अपना अनुग्रह कर, हमें आत्माओं को जीतने वाला बना दे प्रभु। ये प्रतिफल, ये फल ऐसा मिले मेरे खुदावन। ऐसा वृक्ष हमें बनाए, ऐसा वृक्ष हमें बनाए, ऐसा वृक्ष हमें बनाए। भले हम में से बहुत आज एक बीज ही मात्र है खुदावन, लेकिन हमें उपजाऊ भूमि के अंदर गाड़ तू, हमें मार तू, ताकि हम अंकुरित हो सके, ताकि एक प्रतिफल लाने वाले वृक्ष बन सके। और हमारा प्रतिफल वो जीवन का वृक्ष, हमें अनंत काल की जिंदगी का वादा आपने पहले ही किया है पिता। हमारी आंखें तो उसी प्रतिफल को देखती हैं। हमारा परिश्रम वही है। हमारा परिश्रम इस संसार के लिए नहीं है, हमारा परिश्रम इस संसार में कुछ पाने के लिए नहीं है। हमारा परिश्रम जीवन के उस वृक्ष के नीचे, उस जीवन के वृक्ष के नीचे आनंद के साथ तेरे सिंहासन के सामने की जगह, तेरे पवित्र वेदी की सामने की जगह हमें चाहिए प्रभु जी। वो जगह, वो हमारा प्रतिफल, वही प्रतिफल हमें चाहिए, वही प्रतिफल हमें तराश, हमें तैयार कर प्रभु।
यीशु मसीह के नाम पर आमीन आमीन आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे, जो आप मेरे साथ इतने समय तक जुटे थे। कल का दिन और संडे का दिन कोई लाइव नहीं होगा। हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसके भवन में अपनी कलीसियाओं में शामिल हों, और सोमवार का दिन ठीक 9:30 बजे नए कलाम के साथ हम फिर से आएंगे। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह।